हर धड़कन गाती है मन की एक अनोखा गाना, फिर याद किसी की आई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है अंगड़ाई। मेरी एक न माने मनवा, हो मनवा करता है मनमानी। मेरी एक न माने मनवा करता है मनमानी, बिना हिंडोले झूल रही है मेरी मस्त जवानी, बिना हिंडोले झूल रही है मेरी मस्त जवानी। रुत पिया मिलन की आई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है अंगड़ाई। शारदा से इनकी गायकी का सफर शुरू हुआ था। फिर कानून, स्टेशन मास्टर जैसे कई फिल्में इन्होंने गाने गाए। 1940 और 50 के दशक की सबसे ज़्यादा हाईली पेड एक्ट्रेस रही हैं ये। ज़्यादा किसी को भी पैसे नहीं मिले, इवन राज कपूर साहब और दिलीप कुमार जी भी इतना नहीं लेते थे जितना कि इन्हें मिलते थे। अनमोल घड़ी, दर्द, प्यार की जीत और बहन जैसी फिल्म ने उन्हें ताकि ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अदाकारी की इतनी छाप छोड़ी थी इन्होंने लोगों के दिलों पर कि लोग पागल हो गए थे उनकी एक झलक देखने के लिए। फिल्म प्यार की जीत जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो कहते हैं कि इनके घर के आगे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि उनको काबू पाने के लिए एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को तैनात करना पड़ गया था। इतना ही नहीं, फिल्म बहन के प्रीमियर में तो सिनेमा हॉल के सामने खड़ी भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा, क्योंकि जब सुरैया हॉल में जा रही थी तो लोगों ने उनके कपड़े खींचकर उनको छूने की कोशिश की, इवन उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इतने दीवाने थे लोग उनको देखने और उनको स्पर्श करने के। तो जी हाँ, आपको ये अगला गीत सुरैया जी की आवाज़ फिल्म प्यार की जीत से संगीतबद्ध किया है हुसन लाल भक्तराम जी ने, और बोल हैं राजेंद्र कृष्ण जी के। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। जादू है तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। हाथों में हाथ लेके कभी भी न छोड़ना, प्यार की ये डोर सैया बांध के ना तोड़ना, हाथों में हाथ लेके कभी भी न छोड़ना, प्यार की ये डोर सैया बांध के ना तोड़ना, बांध के ना तोड़ना, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। एक किस्सा दिलीप कुमार जी के साथ काफ़ी चर्चा था।
के आसिफ साहब फिल्म जानवर बना रहे थे और दिलीप कुमार जी के कहने से सुरैया जी को फिल्म की हीरोइन लिया था। एक सीन ऐसा था जिसमें सुरैया जी के पाँव में सांप उनको लगता है और ऐसा था कि दिलीप कुमार जी जो वो जहर था उसको बाहर निकालने के लिए उनको मुंह से उसको चूस कर वो बाहर निकालते थे। सीली शूटिंग में आसानी से शूट हो गया था, लेकिन इसके भी इस सीन की शूटिंग 4 दिन लगातार चलती रही थी। ये सीन दिलीप की उनके पाँव को पकड़ते थे और चूसते थे और वो जहर को बाहर निकालते थे। तो शुरू में तो सुरैया जी को इस बार बार शूट करने में कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन एक दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि के बहाने दिलीप कुमार जी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उन्होंने ये बात अपने घर वालों को भी कही थी। शायद मामू जान जो ज़हूर साहब थे अगले दिन पे वो भी आ गए, नानी भी आ गई और जब ये सीन फिर से दोहराने लगे तो इतना हो गया था कि ज़हूर साहब दिलीप कुमार जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उस वक्त सुरैया जी वहाँ से वो चल दी, उसके बाद उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कभी भी दिलीप कुमार जी के साथ काम नहीं किया किसी भी फिल्म में, और फिल्म के आसिफ साहब जी ने भी बंद कर दी, उसको नाना ही बंद कर दिया, वो फिल्म कभी बनी भी नहीं थी। लेकिन सुरैया जी और देव साहब के जो प्यार के चर्चे थे वो तो खूब थे। सुरैया उनको चाहे, देव साहब उनके दीवाने थे। मैंने ये बहुत ही डिटेल में इन दोनों की स्टोरी को कवर किया है जब मैंने देव साहब के ऊपर उनका शो किया था। तो अगर आप सुनना चाहें तो आप हमारे पुराने शोज देख सकते हैं। रेडियो डी हॉटीज़ अनमोल नगमे नाम डाल के आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, और आप फेसबुक में भी अगर सुनना चाहें, देखना चाहें तो हमारे पुराने शोज आप देख सकते हैं। तो बुंदू जान सुनाती हूँ आपको मैं अगला गीत। फिल्म शमा से मैंने ये लिया है जिसमें संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद जी ने और बोल हैं कैफ़ी आज़मी जी के, सुरैया जी की आवाज़ में। मस्त आंखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो थी, कभी ऐसी तो ना थी। कोई शर्माने की आदत कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो ना थी। कोई बिजली है कि नस नस में जो लहराती है, मुझे क्या जाने कहाँ लेके उड़ी जाती है। मुझे क्या जाने कहाँ लेके उड़ी जाती है। शोख अंगड़ाई कयामत कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। दिल धड़कता है तो चेहरे पे निखार आता है, वो तो वो है मुझे अपने पे प्यार आता है। वो तो वो है मुझे अपने पे प्यार आता है। जैसी अब है मेरी हालत कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। रोशन आ रही यहाँ जा रही है, नाम लेकर जाओ शमा। कि दिल से जो बात निकलती है, बहती हुई नजरों का समाता है, दिले बेताब ठहर उनका पयाम आता है। दिले बेताब ठहर जो अब मुझ पे इनायत कभी ऐसी तो ना थी।
देव साहब और सुरैया जी की जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी न बन पाई। सुरैया जी ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। उम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई में अकेले ही जिंदगी बिताई। अंतिम दिनों में तो वो कभी किसी से मिलती भी नहीं थी, किसी से बात भी नहीं करती। अगर मिलने जाता था तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी। एक बार तबस्सुम जी बताती हैं कि वो मिलने गई थी तो उन्होंने बाहर से उनको कह दिया था। उन्होंने पूछा कि कैसी गुजर रही है। उन्होंने सुरैया जी ने जवाब दिया, सभी यही पूछते हैं कैसी गुजर रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे गुजार रही हो। तो बंधुजान बहुत अकेली पड़ गई थी वो। 31 जनवरी 2000, क्योंकि उनके जो नानी माँ थी वो पाकिस्तान चली गई और उसके बाद उनके माताजी का भी देहांत हो गया, तो इतनी अकेली पड़ गई थी। उन्हें बीमारियों ने भी घेर लिया था, कैंसर हो गया था उनको। 31 2004 में सुरैया जी इस दुनिया को अलविदा कह के चल बसी। अपने चेहरे के भाव से सब भावनाओं को प्रकट करने वाली सुरैया जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बंधुजान उनका अभिनय, उनके संगीत हमेशा हम सब उनकी याद दिलाता रहेगा। बंधुजान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नगमे। मशहूर अदाकार, गायिका, यानी कितनी सुंदर सुंदर गाने, कितने सुंदर फिल्म्स उन्होंने हमें दी हैं। उनकी ज़िंदगी की आज कहानियाँ मैं आपको सुना रही थी। थोड़े कुछ चुने हुए मैंने गीत भी आपको सुनाए हैं। उम्मीद है आपको आज ये अनमोल नगमे प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन बहुत पुराने 40s 50 गीत मैंने आपको सुनाए हैं। तो इसी के साथ मैं आराधना शर्मा, आपकी होस्ट, इस आखिरी नगमे के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपको ये प्रोग्राम बंधुजान कैसा लगा हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर, क्योंकि आपके सुझाव हमें इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में बहुत ही मदद करते हैं। शुक्रवार को फिर से मैं मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ रात्रि। उम्मीद है आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। आइए सुनाती हूँ आपको ये आखिरी नगमा फिल्म मिर्ज़ा गालिब से, जिसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद जी ने। ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। तो बंधुजन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनमोल नगमे की श्रृंखला पसंद आई होगी। अगले हफ्ते भी इसी वक्त इसी जगह पे हम फिर मिलेंगे कुछ और अनमोल नगमों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।